दोस्तों आज का वीडियो शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम सफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने से लेकर के और जॉब कैसे मिलती है। एक पूरा आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाली है और आप सभी स्टूडेंट के डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि अगर आप कोई कोर्स को करते हैं तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि उस कोर्स में क्या क्या किया जाता है, कैसे हम उस कोर्स को करने के बाद अपनी नौकरी को लेते हैं। ठीक है, पहले पॉलिटेक्निक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। ये सफ़र होता है शुरू जब आप अपनी 10वीं या 12वीं का पेपर दे लेते हैं, यानी जब आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है, शुरू होने वाला रहता है, तब से ही आपके बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद दोस्तों आप लोग एक बहुत ही शानदार सा एग्जाम देते हैं और वो होता है दोस्तों आप लोगों का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम उसके बाद आप लोग देते हैं और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, उसका एग्जाम देते हैं। पहले ये परीक्षाएं ऑफलाइन हुआ करती थी लेकिन अब ये परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, तो पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद दोस्तों आप लोगों को आपके नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों कॉलेज आपको अलॉट होता है। ठीक है, कॉलेज एलोटेशन की आपकी प्रक्रिया होती है, कॉलेज आपका अलॉट होता है और उसके बाद आप अपने फेवरेट ब्रांच को चूज करते हो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत सारे लोगों का सिविल में इंटरेस्ट है, सिविल ले लिए, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल ले लिए, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल ले लिए। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स की जो दोस्तों ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी 3 साल, यानी 3 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो। लेकिन अगर आपने इस कोर्स को ITI कोर्स के बाद किया, यदि आपने इस कोर्स को इंटर के बाद किया या ITI के बाद किया तो आप इस कोर्स को मात्र 2 साल में ही कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें आप लेटरल एंट्री सेलेक्ट करोगे और लेटरल एंट्री का पेपर दोगे, तब जाकर के ऐसा संभव हो पाएगा। ठीक है, तो कॉलेज आपका अलॉट होता है 3 साल आपका या फिर आपका 2 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो अपने सरकारी से या फिर प्राइवेट से, जो भी संस्था आपको मिली रहती है वहां से। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई होती है। 3 साल में आप लोगों के टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं क्योंकि 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। ठीक है, हर 6 महीने पे आपको पेपर होता है एक सेमेस्टर का। उस सेमेस्टर के पेपर में आपके 5 विषय के पेपर होते हैं, 5 विषय के आपको पेपर को देना होता है। ठीक है, उस विषयों के पेपरों को पास करते हैं और आप आगे प्रमोट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर पास हो गए, सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर पास हो गए, थर्ड ईयर में गए। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो तो वहां से एक अलग प्रकार की तैयारी, एक अलग प्रकार का जुनून आपके अंदर आता है। और वहां से मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कॉलेजों में दोस्तों प्रिपरेशन कराई जाती है जॉब की। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की जॉब प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट होती है और आपके थर्ड ईयर से ही स्टूडेंट्स जो है एक बात कंफर्म जान लेते हैं कि उन्हें किस सेक्टर में जाना है। ठीक है, जॉब प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं अपने जॉब प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। जिनको प्राइवेट जॉब में जाना होता है वो जो है अपनी सिंपल क्या करते हैं कि पहले तो कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, इसके अलावा वो जो है अपनी रिवीजन वगैरह भी करना शुरू कर देते हैं। तमाम सारी चीज़ें जो रिवीजन में होती है कि उनको जॉब कैसे मिलेगी, आसानी के साथ उनका इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा, ये चीज़ें ये कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से दोस्तों जॉब प्रिपरेशन आपकी जो होती है उसमें आप लोग देखने को मिलता है और आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब जॉब में भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों निकल के आ जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे जो है कैंपस प्लेसमेंट को डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में दोस्तों ऐसा है ना कि कोई भी कॉलेज दोस्तों 100% कैंपस प्लेसमेंट नहीं देता है और ना ही 100% कैंपस प्लेसमेंट किसी कॉलेज में हो रहा है। तो इसके लिए अब बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक होता है दोस्तों कि आप लोग इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि आप जो है अप्रेंटिसशिप करते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर करते हो और उसके बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप का मौका आता है और वहाँ से आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हो और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मैक्सिमम आपकी होती है वो 1 साल की ही होती है। आपको मैं बता दें 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है,
और इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको अच्छी जॉब मान लीजिए मिल गई, तो वो कंपनी में डायरेक्ट दोस्तों जॉब करते हैं, उनको अप्रेंटिसशिप का कोई मौका नहीं मिलता, तो फिर उसको कोई समस्या नहीं होती, डायरेक्ट जॉब। इंटर्नशिप जो होता है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है। कई सारी कंपनियां 3 महीने इंटर्नशिप कराती हैं और 3 महीने इंटर्नशिप कराने के बाद आपको जो है अपने यहाँ ही जॉब पे परमानेंट रखती हैं, ठीक है। कई सारी कंपनियों का ये क्राइटेरिया है कि 6 महीने तक इंटर्नशिप कराएगी और उस इंटर्नशिप का पैसा जो है आपको देगी। इंटर्नशिप पे 10,000 की इंटर्नशिप है, 15,000 की इंटर्नशिप है, 12,000 की इंटर्नशिप है, ये इस तरीके से इंटर्नशिप होता है आपका। और इंटर्नशिप आप करते हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है, ठीक है। जैसे कई सारी कंपनियां जो है पहले इंटर्नशिप कराएगी आपकी, और इंटर्नशिप जब आप कंप्लीट कर लोगे तब जाकर के आपको जॉब पे रखेगी, ठीक है। मैक्सिमम कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर इंटर्नशिप का झंझट खत्म हो जाता है, अप्रेंटिसशिप का खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस कंपनी में आप जाते हो कैंपस प्लेसमेंट के लिए वो कंपनी आपको आसानी के साथ रख लेती है, ठीक है, और आप आराम से कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हो। अप्रेंटिसशिप आप लोग समझिए, जॉब समझिए। तो ये जो है आपका पूरा सिनारियो होता है जो कि आप लोगों का पॉलीटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का जब फॉर्म भरते हो किस तरीके से आप सेमेस्टर एग्जाम को पास करोगे और उसके बाद कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, ये चीज़ें आपने समझा, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को समझे बिना भटक जाते हैं। भटक कैसे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 महीने 3 महीने इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद अप्रेंटिस भी कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके बाद जॉब भी कंप्लीट नहीं करेंगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा नहीं तो तैयारी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है लाइफ बिल्कुल सेट है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ कोई कर रहे हो ना तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में करो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसको फिक्स डायरेक्शन में करो। इंटर्नशिप कर रहे हो तो भी आप कंप्लीट करो, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, ठीक है। इसके अलावा कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप नेक्स्ट डिसीजन लो। आपका डिसीजन हर महीने या 2 महीने में बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर महीने या 2 महीने पे अगर आपका डिसीजन बदलेगा तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल चैनल पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट दोस्तों देखने को मिलते हैं। डिप्लोमा से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट हम दोस्तों आपको अवेलेबल कराते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।